नमस्कार मित्रों, जरा सोचिए कि इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली हजारों सालों से थार डेजर्ट को रोकने वाली और जमीन के नीचे पानी को संभालने वाली और लाखों लोगों को सांस देने वाली एक नेचुरल शील्ड का काम कर रही थी। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और पूरी की पूरी तस्वीर ही हिल जाती है और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक अरावली प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली को सिर्फ ऊंचाई को आधार बनाकर परिभाषित कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जो पहाड़ी अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर ऊपर होगी, सिर्फ वही पहाड़ी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। ये बात सुनने में तो एकदम क्लियर लगती है, लगता है कि लोगों को एक क्लियर डेफिनेशन मिल गई। लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंचाई पर है, क्या वो अरावली का हिस्सा नहीं है? अगर हम इंडियन जियोग्राफी पर एक बार नज़र डालें तो अरावली रेंज में सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों का ही समावेश नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी झाड़ियों का, पथरीली ज़मीनों का और झाड़ियों से भरी ढलानों का भी समावेश होता है। और यही एरिया सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी बताती है कि अरावली रेंज पर क्वार्टजाइट रॉक्स यानी कि लंबी और पतली दरारों वाले पत्थर पाए जाते हैं और यहीं से हर साल लगभग 20 लाख लीटर पर हेक्टेयर पानी ज़मीन के नीचे जाता है। और इसी पानी पर डिपेंड करते हैं दिल्ली एनसीआर के लगभग 3 करोड़ लोग और हरियाणा और राजस्थान के न जाने लाखों शहर और गांव। अब सोचिए कि जब इन्हीं एरिया से प्रोटेक्शन हट जाएगा तो माइनिंग माफिया के लिए दरवाजे एकदम खुले हो जाएंगे और रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट आने लगेंगे और जंगल सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ही रह जाएंगे। और यही बात जन्म देती है अरावली प्रोटेस्ट को। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के कई इन्वायरमेंटल ग्रुप, राजस्थान के कई गांव, हरियाणा के माइनिंग बेल्ट और दिल्ली एनसीआर के हजारों स्टूडेंट एक ही आवाज़ में बोल रही थी कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक पूरी सिस्टम है। और इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रेंड करने लगे और जेन जी भी आगे आकर बोली कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन फ्यूचर के खिलाफ भी नहीं है। भिवानी, मैंगरबानी, तोसम हिल्स, यहाँ के सब लोग उपवास पर बैठ गए और एक बुजुर्ग बोले कि हमने कभी कुआं नहीं खोदा, क्योंकि हमारे लिए अरावली ही एक टैंक था। और शहरों में यूथ बोलने लगी कि पहाड़ नहीं होंगे तो धुआं कौन रोकेगा। अब यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक इन्वायरमेंटल नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल का भी सवाल बन चुका था। प्रोटेस्टर का कहना था कि अरावली एक मोसाइक यानी कि एक मिक्स इकोसिस्टम है, जिसमें स्क्रबलैंड्स, फॉरेस्ट, कॉरिडोर और एक्वीफायर्स, इन सब का समावेश होता है। और अगर 100 मीटर के नीचे के एरिया डीरेगुलेट हुए तो रिचार्ज चेन टूट जाएगी। और ऑलरेडी कुछ माइनिंग जोन में ग्राउंड वाटर 10 मीटर से 150 मीटर नीचे चला गया है। तो अब सवाल सिंपल है कि अगर ये ज़मीन भी नहीं रही तो फिर ग्राउंड वाटर स्टोर कैसे होंगे? टैंकर से, पाइपलाइन से या फिर माइग्रेशन से? और अगर हम यहाँ पे माइनिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा, लेकिन लीगल माइनिंग चलेगी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जब नियम ही साफ नहीं होंगे तो फिर माइनिंग वाले बोलते हैं कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं, और जब जवाब क्लियर नहीं होते तो फिर मशीनें चलने लगती है। और इसीलिए एक्टिविस्ट का कहना है कि हाइट बेस्ड डेफिनेशन इलीगल माइनिंग के लिए पीछे का दरवाज़ा हो सकती है। दिसंबर 2025 तक ये प्रोटेस्ट अपने पीक पर रहा था और जयपुर और गुरुग्राम में बड़े बड़े मार्चेस होने लगे और कई सारे एनजीओ जैसे सेव अरावली, पीपल फॉर अरावली, ये सब एक्टिव होने लगे और 1 लाख से भी ज़्यादा ऑनलाइन सिग्नेचर हो गए। और लोगों के इतना प्रेशर डालने के बाद 24 दिसंबर 2025 को इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ पर टेम्पररी रोक लगा दी और गवर्नमेंट यहाँ पर बोलने लगी कि बातचीत करेंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि टेम्पररी ब्रेक्स काफ़ी नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा एक नगरपालिका अपने कार्य क्षेत्र में गंदे पानी के निकाल के लिए बार बार गाड़ियाँ भेजती रहती है, लेकिन नालियाँ नहीं बनाती। इसे कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ लोगों की डिमांड एकदम क्लियर थी कि पूरे लैंडस्केप को इको सेंसिटिव जोन बनाओ और हाइट नहीं बल्कि फंक्शन के बेसिस पर प्रोटेक्शन दो। अरावली खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि यह थार डेजर्ट को रोकने वाली एक दीवार है और ज़मीन के नीचे पानी को स्टोर करने वाला एक टैंक और वाइल्ड लाइफ के लिए एक कॉरिडोर है। अगर यह सिस्टम वीक हुआ तो सिर्फ इकोलॉजी नहीं बल्कि पूरा ह्यूमन सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि एक्वीफायर बनने में सालों लगते हैं और फॉरेस्ट बनने में पीढ़ियाँ लग जाती है और अरावली जैसी सिस्टम को बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अरावली प्रोटेस्ट सिर्फ कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक इंटरजनरेशनल सवाल है कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ कॉन्क्रीट होता है या फिर वो इनविजिबल सिस्टम जो हमें बिना बोले जिंदा रखती है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक वार्निंग है, एक अपील है और ये एक फ्यूचर की ब्लूप्रिंट भी है, क्योंकि आज जो अरावली के साथ हो रहा है कल किसी और इकोलॉजी के साथ भी हो सकता है।
इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच्चा डेवलपमेंट वही है जो नेचर के बारीक फर्क को समझे, न कि उसे सिंप्लीफाई करके ख़त्म कर दे। जय हिंद।